प्रेज़ द लॉर्ड। जो बहुत से लोग बदलाव पसंद करते हैं और वो उग्रता के साथ इसका विरोध करते हैं, लेकिन इस दुनिया में चीज़ें हमेशा बदलती रहती हैं, चाहे हम ऐसा चाहते हों या नहीं। इसलिए इसे स्वीकार करने से इनकार करना बेकार है। हमें यह करना है कि बदलाव के बारे में अपनी सोच को बदलें, क्योंकि जब ऐसा होता है तो जीवन को संभालना आसान होता है। आइए देखें कि कुछ लोग बदलाव के बारे में क्या सोचते हैं और क्यों। कुछ लोग ज़ोर से कहते हैं मुझे बदलाव से नफ़रत है। वे इस तरह महसूस कर सकते हैं क्योंकि उन्हें नियंत्रण में होना पसंद नहीं, क्योंकि वे असुरक्षित और नई चीज़ों से डरते हैं। यहाँ तक कि उन्हें यह सोचने की आदत है कि वे बदलाव पसंद नहीं करते। कुछ प्रकार की सोच ऐसी आदतें हो सकती हैं जिन्हें हम अपने बचपन में प्रभावित करने वाले लोगों से लिया है, जो शैतान ने हमारे दिमाग में बनाया है, जो कि हमें यीशु मसीह के द्वारा सबसे अच्छा जीवन प्राप्त करने से रोक सके। परिवर्तन हमारे सभी के जीवन में ज़रूरी है और इसका प्रतिरोध करना हवा का प्रतिरोध करने की तरह है। जब वे बहने का फैसला करती है, हम कम से कम कुछ मामलों में परिवर्तन होने से रोक नहीं सकते हैं। कुछ बदलाव हो सकते हैं जिन्हें हम रोक सकते हैं। हम जहाँ हैं वहाँ से जहाँ हम जाना चाहते हैं बिना किसी बदलाव के नहीं पहुँच सकते हैं। कुछ लोग जो अनुभव के विपरीत परिणाम चाहते हैं, फिर भी वे उग्रता से परिवर्तन का विरोध करते हैं। अगर आपको बदलाव पसंद नहीं है तो खुद से पूछें क्यों। आप पाते हैं कि आप अपने दृष्टिकोण के पीछे तर्क को समझ नहीं पाते हैं, और यह कि आपकी सोच को बदलने से आपको बदलाव पर पूरी तरीके से नया परिप्रेक्ष्य मिलेगा। कुछ विनाशकारी तरीके हैं जिन्हें हम परिवर्तन के बारे में सोचते तो हम दुखी करने से ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। जैसे मुझे बदलाव से नफ़रत है, मुझे बदलाव से डर है, मुझे बदलाव पसंद नहीं है। मैं अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके नियंत्रण में रहना पसंद करता हूँ। मुझे पसंद है चीज़ें अभी जैसी हैं और मैं नहीं चाहता कि वे उन्हें बदला जाए। कुछ रचनात्मक तरीके हैं जिन्हें हम बदलाव के बारे में सोच सकते हैं, जिनसे हमें खुशी मिलेगी। जैसे कि मुझे बदलाव पसंद है, जैसे मेरा मानना है कि मेरे जीवन में कुछ बदलाव हुए चीज़ों को बेहतर बना देंगे। मैं इन बदलाव के परिणामों को देखने के लिए उत्साहित हूँ। जैसे कि मैं वह सब बनना चाहता हूँ जो मैं बन सकता हूँ, और मुझे पता है कि बदलाव प्रतिक्रिया का एक हिस्सा है। जैसे मैं उस स्थान पर होना चाहता हूँ जहाँ परमेश्वर मुझे चाहते हैं, और उसके लिए बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। हम सभी ऐसे विचारों को सोचने के लिए अपने दिमाग को नया कर सकते हैं, जो परमेश्वर के वचन और इच्छा के अनुरूप हैं। यदि हम देखें इब्रानियों 12 बाब और उसकी 27वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। जब कुछ बदलाव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ें पहले की जा रही थी वो गलत थी। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि कुछ बेहतर आ रहा है। यदि हम देखें दानियल 2 बाब और उसकी 21वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, समय और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। जब मौसम की बात आती है तो हम बदलाव की उम्मीद करते हैं, जैसे कि बहुत गर्मी हो रही है या बहुत सर्दी हो रही है या बहुत बारिश हो रही है या बारिश नहीं हो रही। तो मौसम की बात आती है तो हम बदलाव की उम्मीद करते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी बदलाव की उम्मीद करते हैं। लेकिन हमें अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में बदलाव की उम्मीद करनी चाहिए। होना चाहिए हमारे जीवनों में बदलाव, क्योंकि यह हमेशा होता है। हम कई तरीक़ों से बदलते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे आसपास के लोग बदलते हैं,
उनकी प्रतिबद्धता बदल सकती है, और जैसे ही उनके जीवन में चीज़ें बदलती हैं, उनके साथ हमारे संबंधों में भी बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। यदि हम देखें सबोपदेशक 3 बाब उसकी पहली आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। एक महिला जिसे मैं जानता हूँ, उसने हाल ही में कहा, जिस बच्चे को मैंने अभी नहीं सोचा था कि मेरे दिल को तोड़ेगा, उसने मेरे दिल को तोड़ दिया, और जिस बच्चे को मैंने सोचा था वो मेरे दिल को तोड़ेगा, उसने मेरे दिल को नहीं तोड़ा। लोग हमेशा वैसा नहीं करते हैं जो हम सोचते हैं कि वे क्या करेंगे, और जब ऐसा होता है तो ये परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए जीवन में सबसे अच्छा समय है। लोग ऐसे समय में बदल सकते हैं, अपने जीवन के अंदर बदलाव ला सकते हैं जो हमारे लिए मुश्किल लगता है, लेकिन हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वो समय भी भलाई पैदा कर सकता है। वास्तव में परमेश्वर पर भरोसा करना हर चीज़ की कुंजी है। ये हमें हमारे जीवन में बदलते समय के दौरान शांतिपूर्वक रहने की अनुमति देता है। परमेश्वर अतीत में जो कुछ हुआ है उसे जानता है। वो यह भी जानता है कि अभी क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा, और वह सभी को नियंत्रण में रखता है। इसलिए वो चिंता और अधीर नहीं है। हमारी चिंता और अधीरता इस तथ्य से आती है कि हम उन चीज़ों में से कुछ नहीं जानते जिन्हें हम जानना चाहते हैं। खासकर परिवर्तन के समय के दौरान हमें यह ऐसा असहज महसूस करते हैं। परमेश्वर निश्चित रूप से भविष्य में होने वाली हर चीज़ को प्रकट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव कैसे होंगे, लेकिन वे नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे उम्मीद करते हैं कि हम उस पर भरोसा करेंगे। उस पर भरोसा करना हमारा विशेष अधिकार है। जब हमारे जीवन में अप्रत्याशित परिवर्तन होते हैं या यहाँ तक कि नियोजित परिवर्तन भी होते हैं, तो ये अक्सर हमें कई प्रश्नों के साथ छोड़ देते हैं जिनके लिए केवल परमेश्वर के पास ही जवाब है। हम निश्चित रूप से अभी हमारे जीवन के लिए संपूर्ण ब्लूप्रिंट को जानना चाहते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर हम भविष्य में होने वाली हर चीज़ को जानते तो जीवन उबाऊ हो जाता, या न जानने से ज़्यादा डरावना हो सकता था जो हम अपने भविष्य के बारे में जानते। परमेश्वर अच्छे हैं और ये संभव है कि यदि हम कुछ भी होने से पहले चीज़ों के बारे में जान लें तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। तो परमेश्वर इस तरह काम करने के लिए चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम सुरक्षित रूप से यह मान सकते हैं कि प्रतीक्षा और आश्चर्यचकित होना हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। परमेश्वर पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम उसके तरीके पर भरोसा करते हैं। हमें न केवल उन चीज़ों को देने के लिए भरोसा करना चाहिए जो हम चाहते हैं, हमें अपने जीवन में उसके सर्वश्रेष्ठ के लिए भरोसा करना चाहिए, और इसमें उसका समय और हमारे साथ उसका व्यवहार करने का तरीका भी शामिल है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो परिवर्तन पसंद नहीं करते हैं तो मैं सलाह देना चाहता हूं कि आप बदलाव के बारे में अपना मन बदल दें, क्योंकि यह अक्सर हमारे जीवन में सबसे सकारात्मक चीज़ें पैदा करता है। हम अपने जीवन को वैसा ही पसंद कर सकते हैं जैसा कि वो है, लेकिन अगर परमेश्वर फैसला करता है कि ये बदलाव का समय है तो क्या होगा यदि वह चीज़ें जिसमें वो हमें ले जाता है वो उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी हमें छोड़नी थी। ऐसा लगता है एलिया के समय ऐसा कुछ हुआ, लेकिन एलिया को ये पसंद नहीं था या उसके बारे में शिकायत की इसका कोई भी जिक्र नहीं है। एलिया गंभीर सूखे के समय में रहता था, लेकिन परमेश्वर चमत्कारिक रूप से उसकी देखभाल कर रहा था।
वो चलते चलते पानी के नाले के पास रहता था और कुओं ने उसके लिए हर दिन भोजन का प्रबंध करते थे, भोजन लाया करते थे उसके लिए, लेकिन नाला सूख जाता है एक दिन। तब परमेश्वर ने एलिया को एक और शहर जाने के लिए कहा जहां एक विधवा उसकी देखभाल करेगी। जब वे पहुंचे तो उन्होंने पाया कि महिला के पास थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा तेल बचा था। वे उसे बनाएगी, खाएगी और अपने बेटों समेत मरने की उसने योजना बनाई थी। यदि आप मुझसे पूछे तो ये निराशाजनक स्थिति थी, निश्चित रूप से उत्साहित होने की स्थिति नहीं थी। लेकिन जैसे मैंने कहा, एलिया से किसी भी शिकायत का कोई भी उल्लेख बाइबल में नहीं मिलता है। उसने विधवा से कहा कि अगर वह उससे पहले खिलाएगी, सबसे पहले यदि उसे खिलाएगी, तो उसकी जो खाद्य आपूर्ति है, जो उसका राशन है, सूखे में ख़त्म नहीं होगा। उसने जैसा कहा था उस विधवा स्त्री ने वैसा ही किया और उसके पास बहुत कुछ था। पहला राजा 17 बाब उसकी 8 आयत से 16 आयत में हम इस पूरे घटनाक्रम को देख सकते हैं। एलिया के जीवन में ये वो परिवर्तन नहीं था जिसने उन्हें आवश्यक रूप से फायदा पहुंचाया, लेकिन इससे विधवा स्त्री को फायदा हुआ। मेरे जीवन में ऐसे समय रहे हैं और मैं आपके जीवन में भी रहे होंगे जब परमेश्वर किसी और की मदद करने के लिए हमारे जीवन में कुछ बदलाव करता है। ऐसा लगता है कि यह हमारी मदद नहीं कर रहा है, या हमें ऐसा भी लगता है कि हम 2 कदम पीछे चले गए हैं, लेकिन वह हमें किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन के घटक के रूप में उपयोग कर रहा है, जबकि हमने अपना काम पूरा कर लिया है। तो हम भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर हमें ऐसे स्थान पर प्रचारित करेगा जो पिछले के मुकाबले बेहतर है। मुझे पूरा यकीन है कि इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के भुगतान पर धरती पर आए, क्रूस पर लटकाए गए, हमारे लिए पीड़ा सही गई, मारे गए और तीसरे दिन मृतक लोक में से जी उठे। यीशु मसीह अपने पिता के साथ स्वर्ग में थे, तो यीशु मसीह को यह बहुत अच्छा लगता था। फिर भी उन्होंने खुशी से ये काम स्वीकार कर लिया, इस संसार में आने का, उस अच्छे के लिए जो दूसरों के लिए किया जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे, कुछ बदलाव जिनकी हम परवाह नहीं करते हैं समय समय पर आवश्यक हो सकता है। यदि आपका नाला एलिया की तरह सूख गया है तो अत्यधिक चिंतित ना हो। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि परमेश्वर के पास एक नई योजना है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति ने मंदी के कारण अपनी नौकरी खो दी है जिसकी वो उम्मीद नहीं कर रहा था, तो वह उस बदलाव से भयभीत हो सकता है, लेकिन बदलाव के समय परमेश्वर पर भरोसा करना जारी रखें। उस परिवर्तन को उसे आगे बढ़ने के लिए उन कुंजी यानी कि चाबी में से एक समझे। किसी भी स्थिति में परमेश्वर पर भरोसा करना शांति, खुशी और जीत का जीवन जीना सीखने के लिए मुख्य घटक हैं। यदि आप परिवर्तन के मौसम में हैं और ऐसा लगता है कि चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, तो बस धैर्य रखें और उस काम को करने के लिए वफादार बने रहे जो आपको लगता है कि परमेश्वर आपको करने के लिए अग्रणी है। ये शर्म की बात होगी यदि आप अपनी सफलता से ठीक पहले हिम्मत छोड़ दें। इस बारे में सोचें, जब बाहर तूफान होता है तो हम अक्सर अंदर रहते हैं या हमें अक्सर अंदर रहना पड़ता है और हमारी योजनाओं को जारी रखने से पहले शांत होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि कब तूफान शांत होगा, कब मैं बाहर जाऊंगा और अपना कार्य करूंगा। हमें तूफान को शांत होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हमारे जीवन में कुछ बदलाव तूफान की तरह लग सकते हैं। वे अचानक आते हैं, जो हमने करने की योजना बनाई थी हमें वैसा करने से रोक सकते हैं। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान में सभी तूफान दिखाई नहीं देते हैं। जितनी भी मौसम विभाग भविष्यवाणी करता है उनमें सभी तूफान दिखाई नहीं देते हैं। परिवर्तन के समय भावनाएं भड़क सकती हैं और हमें कोई निर्णय लेने से पहले उन भावनाओं के शांत होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मुझे नहीं लगता कि भावनात्मक उतार चढ़ाव के दौरान निर्णय लेना बुद्धिमानी है।
हमें परिवर्तन को एक साथ मिलाने के लिए समय और परमेश्वर से सुनने के लिए समय चाहिए। परिवर्तन के समय के दौरान कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले मेरा सुझाव है कि आप बस प्रतीक्षा करें। चीज़ों को करने के लिए नए तरीके या नई जिम्मेदारी की आदत डालने के लिए खुद को समय दें। जब आप प्रतीक्षा कर रहे हैं तो अपने दिमाग को सकारात्मक दिशा में रखिए। मान लें कि अच्छी चीज़ें होने जा रही हैं और एक अच्छा रवैया रखें। अगर हम उन्हें समय देते हैं तो चीज़ें हमारे जीवन में स्थिर होने लगती हैं। हो सकता है कि आपको काम पर बदलाव पसंद ना हो, जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते, या किसी अन्य परिस्थितियों में बदलाव, या अपने जीवन में व्यक्ति को बदलना पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप इसका लाभ उठाने का फैसला करते हैं तो आप भी जान सकते हैं कि नई स्थिति बेहतर है। जीवन में कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम बदलना चाहते हैं, और अगर परमेश्वर उन चीज़ों को बदलने का फैसला कर रहे हैं तो हम बहुत खुश होंगे। लेकिन क्या होगा यदि वे हम ही लोग हैं जिन्हें बदलने की ज़रूरत है? हो सकता है परमेश्वर आपको बदलना चाहता हो। मैंने ये सोचने में बहुत साल बर्बाद कर दिए कि अगर मेरी परिस्थितियाँ, मेरे आसपास के लोग बदल जाएं तो मैं खुश रहूँगा। मैंने उन्हें बदलने की कोशिश की, मैंने उन्हें बदलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की, लेकिन फिर मुझे पता चला कि परमेश्वर मुझे बदलना चाहता था। उस बिंदु तक मैंने नहीं सोचा था कि मुझे बदलने की ज़रूरत है, और यह कि यही मेरे जीवन में दुख और असंतोष का समाधान था। जब मैंने अंत में खुद को अच्छे से और ईमानदारी से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ भी और कोई भी मुझे तब तक खुश नहीं कर सकता जब तक कि मैं खुद से खुश ना हो जाऊं। शैतान को पसंद है जब हम दूसरों के साथ गलत होते हुए देखते हैं, उनके बारे में हमारे निर्णय हमें अपने दोषों की ओर अंधा कर देते हैं। जब हम दूसरों के दोष गिनते हैं तो हमें, बाइबल कहती है कि दोष ना लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। जब हम दोष लगाते हैं, उनको गलत होता हुआ देखते हैं, तो ये शैतान हमारी आंखों को अंधा कर देता है ताकि हम अपने दोषों को ना देख सकें। ये जानना मेरे लिए बहुत उपयोगी रहा है कि जब पृथ्वी पर मेरा समय समाप्त हो जाएगा तो मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होऊंगा और मुझे खुद का जवाब देना होगा। यदि हम देखें रोमियो 14 बाब और उसकी 12वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। जब परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार या दृष्टिकोण के बारे में बात कर रहा है जिसे वे स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही भ्रामक हो सकता है। परमेश्वर का वचन इस प्रक्रिया को दोष सिद्धि के रूप में संदर्भित करता है, और ये पवित्र आत्मा का कार्य है। हम बस महसूस कर सकते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन हम नहीं जानते कि ये क्या है। ये पता लगाने की कोशिश करने की बजाय कि ये क्या है, मैं अत्यधिक परमेश्वर पर भरोसा करने की सलाह देता हूँ। जितना अधिक हमारा दिमाग, जिसे बोल सकते हैं कि दिमाग के दायरे में रहते हैं, उतना कम हम समझने में सक्षम होते हैं कि परमेश्वर हमें क्या दिखाना चाहता है। जब तक हम उन भावनाओं को तत्काल नहीं सीखते, हम पवित्र आत्मा के कामों का विरोध कर सकते हैं और हम जो कर रहे हैं उसे अनजान रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम सच्चाई को देखने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, हम सीखेंगे और सच्चाई हमें आज़ाद करेगी। मेरा मानना है कि नियमित रूप से ये प्रार्थना करना बुद्धिमानी है कि हमें अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में धोखा नहीं पाए और परमेश्वर हमें यीशु मसीह की छवि में बदल देगा। रोमियो 8 बाब उसकी 29 और 30वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जिन्होंने उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है। मैं मंजिल में विश्वास करता हूँ
लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक स्वचालित, जिसे बोल सकते हैं कि एक परिणाम है, पूरी तरह से परमेश्वर द्वारा नियंत्रित है, जिसका हमारे पास कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के पास हम में से प्रत्येक के लिए एक काम है, लेकिन इससे पहले कि वे हमें अपने तरीकों से उपयोग कर सके, हमें बदलने की आवश्यकता होगी। मैं परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए अपने जीवन पर परमेश्वर की बुलाहट के बारे में बहुत उत्साहित था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि उसे मेरे द्वारा काम करने से पहले मेरे अंदर कितना काम करना होगा। परमेश्वर की हम में से प्रत्येक के लिए एक अच्छी योजना है, लेकिन कई बार हम क्रम से बाहर निकलते हैं और गलत दिशा में चले जाते हैं। शुक्र है परमेश्वर की मदद से हम हमेशा एक क्रम सुधार कर सकते हैं। हम परमेश्वर के मार्गदर्शन का पालन करके हमारी गलतियों को आशीष में बदलते देख सकते हैं। बाइबल में दो पुरुष जो गलत दिशा में जा रहे थे, याकूब और पौलुस थे, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया, वे दोनों बदल गए। और भले ही उन्होंने कई गलतियां की, लेकिन उनके पास अद्भुत जीवन था। बहुत बार अपनी परिस्थितियों में परिवर्तन का अनुभव करने के लिए हमें पहले बदलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन को इस्तेमाल करें, लेकिन वो अपने अनुसार आपको बदलने की कोशिश कर रहा है। तो परमेश्वर जब आपको बदलने की कोशिश कर रहा है, तो परमेश्वर के साथ आप सहयोग कीजिए। परमेश्वर के इस योगदान में आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन को बदलें, ताकि परमेश्वर की वो चीज़ें, वो गुण, रहस्यों को आप समझ सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें खुदा हमने बदलाव के बारे में सीखा। परमेश्वर, हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु जी, जब तक हमारे जीवन में बदलाव नहीं होगा तो हम तेरी किसी भी योजना के काबिल नहीं होंगे। हाय खुदावन, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों में बदलाव हो और हम इस बदलाव में योगदान देने वाले हो सके। परमेश्वर, तेरी योजना के पीछे चलने वाले हो सके। आज जितने लोगों ने परमेश्वर इस बदलाव के वचन को सुना है, उनके जीवन को तू बदल दे, उनके जीवन को परिवर्तित कर दे। परमेश्वर, उनके परिवार पे खुदा तेरी आशीष हो। जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है, ये वचन उनकी बंजर भूमि पे परमेश्वर एक उपजाऊ वृक्ष के समान होगा परमेश्वर, ताकि वो खुदावन तेरे पीछे चलने। यीशु मसीह के नाम से आमीन।